गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में चतुर्थ पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी शुरू करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। पहला, सज्जन प्रशंसा, सज्जनों की प्रशंसा। देखिए, गंगा पाप शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च ध्वनन्ति संतो महाशया। अर्थात गंगा पापम शशि तापम, जिस प्रकार गंगा पाप का नाश करती है, चांद गर्मी का नाश करता है और कल्पतरुस तथा कल्पतरु हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, उसी प्रकार संत सज्जन जो होते हैं वो हमारे पाप गर्मी और गरीबी तीनों का नाश करते हैं। आगे दान प्रशंसा देखिए, दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराग्यनपि यान्ति नाशम परोपि बंधुत्व मुपैति दाने दारणम ही सर्वव्यासनी हन्ति। अर्थात दानेन भूतानि वशी भवन्ति, अर्थात दान देने से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, दान देने से शत्रु भाव नष्ट हो जाते हैं। दान देने से पराये भी अपने हो जाते हैं। निश्चित ही दान सभी बुरी आदतों को हमारी नष्ट कर देता है। नेक्स्ट देखिए, नात्युच्च शिखरो मेरुनाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्य पारो महोदधि। अर्थात इसमें उद्यम की प्रशंसा की गई है। उद्यम अर्थात उद्यमशील, जो मेहनत करता है व्यक्ति, उसकी प्रशंसा। क्या बोला गया है? नात्युच्च शिखरो, उद्यमशील लोगों के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी भी कठिन नहीं होती है, वहाँ तक पहुँचना भी उनके लिए कठिन नहीं होता है। पृथ्वी के नीचे का रसातल नामक छठा लोक अधिक नीचे उन्हें नहीं लगता है। महासागर भी उनके लिए आगम्य नहीं है, अर्थात बहुत दूर नहीं है। उसी प्रकार व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्य पारो महोदधि, अर्थात उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वह किसी भी कार्य को कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखिए, वीर पुरुष प्रशंसा। वीर पुरुष प्रशंसा में देखिए, विनाप्यर्थे वीरा स्पृशति बहुमानोन्नति पदम, अर्थात वीर धन से भी रहित होकर अत्यंत सम्मान और उन्नति के स्थान को छूता है। मतलब जो वीर व्यक्ति होता है उसके पास धन नहीं होता, फिर भी वह सम्मान और उन्नति को प्राप्त करता है। समायुक्तोप्यर्थ परिभव पदम याति कृपणः, जो विवेक से शून्य होता है लेकिन धन से युक्त होता है, उसमें उसे पराजय प्राप्त होती है, वह उन्नति को नहीं प्राप्त करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, स्वभाव दूध भूताम गुण समुदाय व दीप्ति विषयाम धृति सहीम स्वाकी धृत कमलापु लभते। अर्थात गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाले अपने स्वभाव से उत्पन्न सिंह की कांति की क्या स्वर्णमाला को धारण करने वाला कुत्ता कभी प्राप्त कर सकता है? अर्थात कभी नहीं। एक बार इसका अर्थ फिर से समझिए। वीर धन से रहित होकर, जो वीर पुरुष होते हैं, धन से रहित होकर भी अत्यंत सम्मान और उन्नति को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो विवेक से शून्य व्यक्ति होता है वह पराजय को प्राप्त करता है। और गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाले अपने स्वभाव से उत्पन्न सिंह की कांति की चमक, जो उनके सिंह की कांति की चमक होती है, वैसी चमक क्या कुत्ता स्वर्ण की माला धारण करने से कभी प्राप्त कर सकता है? अर्थात कभी नहीं। नेक्स्ट देखिए, गुणा कुर्वन्ति दूत्वं दूरेपि वसंत सताम केतकी गंधमा प्राय स्वयमापयन्ति षटपदा। अब उनके गुणों की प्रशंसा किस प्रकार कवि ने की है, देखिए। गुणा कुर्वन्ति दूत्वं, दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण दूत का कार्य करते हैं, अर्थात गुणा कुर्वन्ति दूत्वं दूरेपि वसंता सताम, जो व्यक्ति दूर रहते हैं
उसमें दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण दूत का कार्य करते हैं। केतकी गंध प्रमापाए स्वमापयंति षटपदा, जैसे भंवरे केवड़े की गंध को सूंघ कर स्वयं आते हैं और चारों तरफ फैला देते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं अपने गुणों के कारण दूर दूर तक उनकी प्रशंसा की जाती है। आगे देखिए वाग्भूषणम। वाग्भूषणम का मतलब है वाणी का आभूषण। इसमें कवि ने क्या कहा है कि यूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारम न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपम न कुसुम नालक्रंता मूर्धजा वाग्ये का समल करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम। इसमें वाणी के बारे में बताया गया है और कवि ने कहा है मनुष्य को ना तो बाजूबंद गहने अलंकृत करते हैं और ना ही चंद्रमा की तरह चमकने वाले मुक्ताहार, ना स्नान, ना चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप, ना फूल, ना सवरे हुए बाल केश विभूषित करते हैं। केवल एक संस्कार में वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि वाणी ही सबसे ऐसा आभूषण होता है जिससे सभी ऐसा आभूषण होते हैं जिससे क्योंकि वाणी ही वह आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता। बाकी सारे आभूषण एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी एक ऐसा आभूषण है जो हमेशा रहने वाला है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। आगे देखिए क्षमा। क्षमा के बारे में कवि ने क्या कहा है, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रणे पतितो वही स्वयमेवो पशाम्यति। अर्थात जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन क्या कर सकता है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है। जैसे अतरण पतितो वही, घास रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप को खुद ही शांत कर लेती है, अपने आप ही वह शांत हो जाती है। जिस स्थान पर घास नहीं होती और वहाँ आग गिरती है, अगर आग जलाओ तो थोड़ी देर बाद वह अपने आप बुझ जाती है। इसी प्रकार क्षमा, अगर किसी को क्षमा कर दिया जाए तो उसका दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आगे देखिए मित्र स्वरूपम। मित्र के स्वरूप को कवि ने बताया है कैसा होना चाहिए। मित्र प्रीति रसायनम नयनोरानंदनम चेतसः पात्र यत् सुख खयो सह भवे मित्रेणि तद दुर्लभम ये चात्ते सुहृदम समृद्धि समये द्राव्य विभासलाकुला इसते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिग्रावा तु तेषां विप्ता। अब देखिए कवि ने क्या कहा है, मित्र प्रेम स्वरूपी रस का आश्रय होता है और अपने चित्त को, मन को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का साथी होता है वह दुर्लभ होता है, और जो मित्र दूसरे की संपन्नता, खुशहाली के समय धन प्राप्ति की कामना करने वाले होते हैं वे सदा जगह मिल जाते हैं। उनके लिए संकट तो तत्व रूपी कसौटी पत्थर के समान होता है। आगे देखिए कवि ने अब इस सुभाषितानी में स्वभाव की महिमा बताई है, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। देखिए सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावान् नेतरे गुणा अतीत्य ही गुणांश सर्वांश भावो मूर्धि वर्तते। अर्थात सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते, सभी स्वभाव की परीक्षा, सभी के स्वभाव की परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं। ठीक है, स्वभाव की परीक्षा की जाती है, दूसरों गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोच्च स्थान पर विराजता है। आप में लाख गुण हैं मगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं तो आपका लाख गुण भी कोई काम का नहीं है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें अपने स्वभाव को ऐसा बनाना चाहिए कि आप कहीं पर भी जाओ आपकी प्रशंसा की जाए। आगे देखिए अल्पज्ञ स्वभाव। अब अल्पज्ञ, जो
अल्पज्ञ स्वभाव यानी थोड़ा स्वभाव कैसा होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या कवि ने क्या कहा है। यदा किंचज्ञोऽहं गज इव मंदाध संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अर्थात जब मैं थोड़ा जानने वाला था उस समय मैं हाथी के समान घमंड में चूर हो गया कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, यह सोचकर अभिमानी हो गया। परंतु मैं जब विद्वानों की संगति में कुछ आया तब यह उस समय यह समझकर कि मैं मूर्ख हूँ, मेरा अभिमान ज्वर के समान दूर हो गया। अर्थात हमें अपने हमें कुछ भी ऐसा ज्ञान है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें ये बनता है। इसका घमंड ना करके हमें और विद्वानों की ऐसी संगति करना चाहिए ताकि हमें उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो।